हमने जो सोशल मीडिया पे देखा है वो कटे हुए जो क्लिप्स आ रहे हैं उसमें यही जाहिर हो रहा है कि शायद ये 26 डिग्री की वजह से जो है नहीं, वो एमएसएट है, लेकिन आपने जो पूरी दर्जनों स्टोरी में बातों दैट में इज से टोटली ये दर्जनों बातों में से एक बात थी, दर्जनों बातों में से एक अच्छा। बात। इनके अलावा भी हम देखते हैं आप अक्सर विजिट्स पे होते हैं और आप बड़े फ्रीक्वेंट विजिट्स कर रहे होते हैं, ये सीएम साहिबा की स्पेशल हदायत हैं आपको या आप खुद से डेलिबरेटली हमेशा से ही आपकी आदत है कि आप ऐसे विजिट्स को प्रेफर करते हैं और वहां पे कारकर्दगी देखते हैं? आप क्या देखते हैं ओवरऑल पंजाब में कारकर्दगी कैसी देखिए है अमीरा, हमारे बात यह डॉक्टर्स है की? कि मैं किसी इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं हूँ। मेरे वालिद कोई बहुत बड़े सियासतदान नहीं थे जिनकी वजह से मुझे कोई प्लेट में रख के कोई चीज़ मिल गई हो। सारी ज़िंदगी मेहनत की है और अल्लाह की वजह से हल्फन कह सकता हूँ कि अपने बच्चों को भी हक हलाल खिलाया और खुद भी हक हलाल कमाया। और अल्लाह ने मुझे एक छोटा मोटा बिजनेस दिया हुआ है जिससे सारी ज़िंदगी अपना गुजारा किया। तो सियासत मेरा कारोबार नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है और अपने शौक से मैं इस काम में आया हुआ हूँ। तो ये जो आपने भी बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े खानदान होते हैं और पार्टियों को उन बड़े नामों की, बड़े खानदानों की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बेशबहा पैसा होता है और पार्टियों को उन पैसों वालों की भी जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो गोद है ना या जिनकी जिनकी वो जो विरासत है उसमें सिर्फ काम होता है। वो सिर्फ काम कर सकते हैं, मजदूरी करते हैं और उस मजदूरी और अपने उस काम से, उस लगन से ही वो अपनी जगह बनाते हैं और जब वो अपने काम को छोड़ेंगे तो शायद उनकी जरूरत नहीं रहेगी। मैं लगन से और मेहनत से काम करने का आदी हूँ। जो टास्क दिया जाता है उसको ईमानदारी से पूरा करने का आदी हूँ और मुझे शौक है काम करने का। और मैं समझता हूँ कि अगर एक अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और एक जिम्मेदारी दी है तो डेफिनेटली मैं जो कर सकूँ मैं करूँ। इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ कोताहियां भी होती हैं। इंसान है, अक्ले कुल तो नहीं है, मैं भी कौन सा अक्ले कुल हूँ, लेकिन अपने तय ये कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। बहुत सारे लोगों को हमसे गिला शिकवा भी है। कुछ लोग जो बेरोजगार हुए वो भी मुझसे गिला करते हैं। सोशल मीडिया पे मैं बाज़ दफा देखता हूँ कि बहुत गलीज कमेंट्स भी किए होते हैं। तो मैं कभी दुखी भी होता हूँ क्योंकि अल्लाह की जात जानती है। अल्लाह को तो सब पता है ना कि मेरा क्या किरदार था, क्या नहीं था। लेकिन उस सब के बावजूद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितनी इजहार राय की आज़ादी हमारे मुल्क में है ना, कहीं पर भी नहीं है। और ये जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपना बहुत जरूरतमंद बनते हैं ना जो साथी, जो वहां पे बोल देते हैं क्योंकि उनको पता होता है पता नहीं किसी ने पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना। हम तो नहीं पढ़ते, कभी कभार पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर किसी और मुल्क में होते फिर मैं इनसे पूछता कि क्या होती है इजहार राय की आज़ादी। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है, समझे ना। तहजीब और तमीज और अखलाक के दायरे में रह के बात करना जो है वो कोई वस्फ है। इस तरह से बातें करना ये आपका बताता है कि आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं या आपके सॉरी टू से आपके वालिदैन ने आपकी क्या गंदी तरबियत की है कि आप खुद भी गंदे ज़हन के और लोगों के साथ जो मुगलिजात रखते हैं। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही अपना जो गुनाह का पलड़ा उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और जो बाद लोगों ने लिखा होता है जनाब अल्लाह पूछेगा, तो बिल्कुल अल्लाह पूछेगा, बिल्कुल अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ताला को सब पता है। अल्लाह ताला दिलों के वो हाल जानता है जो शायद आप और मैं भी नहीं जानते। तो मुझे बिल्कुल इस पर यकीन है कि मैंने अपने तई भरपूर हिम्मत और कोशिश की है कभी किसी का नुकसान ना हो और कभी किसी के नुकसान में मैं शामिल हाल नहीं रहा। हाँ, जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह की जात ने मुझे दी है उस जिम्मेदारी से उदा बरा होना ये मेरा बुनियादी फर्ज है। और बिल्कुल मुझसे भी अल्लाह पूछेगा और उनसे भी पूछेगा जो दवाइयां चोरी करते हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। जो अपनी ड्यूटी में गफलत करते हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। जो एसी चला के सिर्फ इसलिए चलता रह के रहने देते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं कि बिल तो गवर्नमेंट ने देना, हमने कौन सा देना है, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। जो मरीजों को बगैर किसी वजह के रेफरल कर देते हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। कि जो गरीब मजदूर और माड़े बंदे को हेल्प आउट करने की बजाय धत्कारते हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। कि जो एमएस और सीओ तो लग जाते हैं, जो बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, लेकिन अवाम को सर्व करने के बजाय अवाम का खून भी बाज लोग चूसते हैं, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। कि जो लोगों के साथ किए हुए अहद की बदअहदी करते हैं और खासकर अल्लाह उनसे पूछेगा जो बहतान लगाते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं। वो एक साहब है, मैं वो नाम लेकर अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता, उनको बड़ा शौक है लोगों को फार्म 47 की हुकूमत कहने का और बड़े बड़े दावे करने का। और वो हमें को जाली किस्म के साफी बन गए, पता नहीं उनकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि साफत में उनका कोई ताल्लुक वास्ता रहा है। तो अल्लाह इन सब झूठों से पूछेगा और अल्लाह उस झूठे से भी पूछेगा जो इन सब का अब्बा है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर हम बात करें पैरामेडिक स्टाफ की, नर्सेस की अगर हम बात करें, हमने गवर्नमेंट ने एक बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी इनके हवाले से शुरू किए हैं
और जो ख़वातीन हैं, ख़ुसूसी तौर पे नर्सिंग स्टाफ, यहाँ पर जितने भी ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं, आपने क्या देखा है कि इस गवर्नमेंट में किस तरह से बेहतरी आई है? क्या उस तरह से भर्तियाँ हुई हैं? क्योंकि हमेशा यही सुनने में आता है, डॉक्टर्स के गिले शिकवे यही होते हैं हमेशा कि हमारे पास स्टाफ कम है। तो क्या स्टाफ बढ़ गया? हमने प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ केयर जो कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन बना, हमने अभी रिसेंटली 2,500 2,500 के करीब लमसम पैकेज पे डॉक्टर्स जो हैं वो रिक्रूट किए हैं। 1,500 के करीब हो चुके हैं और तकरीबन 1,000 के करीब जो हैं वो अगले 10 से 12 रोज में इंशाल्लाह उनके ऑर्डर्स जो हैं वो हो जाएंगे। अच्छा। उसके अलावा हम कंसल्टेंट्स की बड़ी अच्छी खासी तादाद जो है, सैकड़ों में कंसल्टेंट्स जो है उनको रिक्रूट कर रहे हैं। हमने कैथ लैब्स बनाई हैं, तो हमने वहां पर नया अमला रखा है। हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो थी उनको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर में कन्वर्ट किया और उसमें 20,000 के करीब कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की हम हायरिंग कर रहे हैं, जिसमें से 16,000 के करीब हो चुकी हैं। अच्छा। और उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम इंशाल्लाह 10,000 मजीद जो है वो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स भर्ती करेंगे, जिनमें जो टेक्निकल क्वालिफाइड होंगी, उसमें मिडवाइफ भी आ सकती है, नर्स भी आ सकती है, LHV भी आ सकती है। और ये जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक है, इसमें बहुत शोर मचाया जाता है कि जनाब इतने लोग बेरोजगार हुए हैं। जो लोग वहां से गए थे, जो कि रेगुलर मुलाजिम नहीं थे, उनकी अक्सरियत जो है वो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स में जस्ट हो गई है। हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो नहीं हो सकी, उसका मुझे अफसोस है। लेकिन इतने बड़े जब आप इशू को लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर आपको जब 16 करोड़ अवाम जो पंजाब की अवाम है, जब आपने उनके लिए फैसला करना है, तो फिर आपको अगर उसमें से 1-2% के साथ जो है वो, मैं समझता हूँ, उनका सेक्रीफाइस होता है, तो फिर ये चीज़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं फिर भी, मेरी दिली हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन सब की बातों के बावजूद जो मैं सुनता हूँ, मैं फिर भी उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि क्यों कि मैं समझता हूँ कि अगर वो बेरोजगार हुए हैं तो यकीनन उनका दिल टूटा होगा। तो अगर उनका दिल टूटा होगा तो चलें, अगर वो कुछ कह लेते हैं तो मैं, बावजूद इसके कि मैं सब, मुझे पता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं कितना कसूरवार हूँ, या मैंने उनकी कितनी जंग लड़ी होगी, ये तो अल्लाह जानता है। और जाहिर है ये कोई भी इंसान नहीं चाहेगा किसी की रोजगार लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक तकलीफ दह बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जब आप इतना एक बड़ा 180 डिग्री का शिफ्ट करते हैं, तो फिर कुछ कहीं ना कहीं छोटा मोटा डैमेज चेंज की कोई ना कोई छोटी बर्दाश्त मोटी करना कीमत पड़ता तो है। आपको अदा जी। करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें, तो अभी आने वाले कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हुकूमत पंजाब काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं और देखिए, आप मैं देख रहे हैं अभी देयर ना, इज अ अभी ब्राइट मैं फ्यूचर? आपसे जो बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्थ एंड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको नहीं ना, अभी बिल्कुल तक बिल्कुल। मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि पंजाब का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अगले माह से इंशाल्लाह काम कैंसर शुरू होगा। करेगा। नवाज शरीफ कैंसर केयर ओह। हॉस्पिटल जो है, और एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका मंजन बहुत बेचा जाता है, जिसके ऊपर सियासत की जाती है, जिसके ऊपर एक शख्स जो है वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मसीहा कहता है। हालांकि उस अस्पताल के 100 बेड हुआ करते थे जब वो लाहौर में बना था, और उसमें से सिर्फ 9 बेड फ्री थे, बाकी बेड्स के लोग पैसे चार्ज करते थे। और उन 9 जो फ्री बेड्स थे, उन पे अरबों रुपए का चंदा आज तक इकट्ठा किया गया है।